जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त फिर एक नई कहानी लेके हाजिर हूँ। दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कहानी पूरी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आज की कहानी है अकबर और बीरबल की। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में अचानक दरबारियों से एक सवाल पूछा, क्या कोई इस राज्य में मुझे 4 सबसे बड़े मूर्ख बता सकता है? तभी सभी दरबारी चुप हो गए, कोई भी इस सवाल का उत्तर नहीं दे पा रहा था। आखिरकार बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम बुद्धिमान हो, क्या तुम मुझे 4 सबसे बड़े मूर्ख दिखा सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हुजूर, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं कल सुबह तक आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल को समय दिया। अगले दिन सुबह बीरबल शहर की गलियों में घूमने निकला। वह 4 मूर्खों की तलाश में था, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था। तो दोस्तों तभी बीरबल आगे जा रहा था तो उसने देखा कि एक आदमी बैल के ऊपर बैठा है और उसने अपने सिर पर भारी बोझ उठा रखा है। बीरबल को ये देखकर आश्चर्य हुआ और उसने उस आदमी से पूछा कि भाई तुम बैल पर बैठे हो, फिर भी अपने सिर पर इतना बड़ा बोझ क्यों उठा रखा है? तो दोस्तों उस आदमी ने भोलेपन से जवाब दिया, साहब मेरा बैल बहुत ही थका हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि बोझ अपने सर पर उठा लूं ताकि बैल को कम वजन उठाना पड़े। फिर दोस्तों बीरबल को उस आदमी की मूर्खता पर हंसी आई। उसने सोचा ये पहला मूर्ख है। फिर उसने उस आदमी को बादशाह के पास आने को कहा। फिर बीरबल वहां से और आगे निकल गया। आगे बढ़ते हुए बीरबल को एक और आदमी दिखा जो एक कुएं में बाल्टी से पानी डाल रहा था। बीरबल ने उसे रोका और पूछा, भाई तुम कुएं में पानी क्यों डाल रहे हो? वह आदमी बोला, हुजूर मैं चाहता हूँ कि कुएं का पानी साफ हो जाए, इसलिए इसमें से और पानी डाल रहा हूँ। बीरबल को समझ में आ गया कि ये आदमी भी मूर्ख है। उसने सोचा ये दूसरा आदमी है और उसे भी बादशाह के दरबार में बुला लिया। फिर दोस्तों बीरबल और आगे बढ़ा। कुछ देर बाद बीरबल को एक व्यापारी दिखा जो बहुत परेशान दिख रहा था। बीरबल ने उसे पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? व्यापारी ने कहा, मैंने एक सेवक को कुछ पैसे देकर बाजार भेजा था, लेकिन वह अभी तक वापस नहीं आया। अब मुझे डर है कि वो पैसे लेकर भाग गया है। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने उसे कोई लिखित सबूत दिया था? व्यापारी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे उस पर भरोसा था। बीरबल ने सोचा ये तीसरा मूर्ख है। उसने व्यापारी को भी दरबार में चलने को कहा। अब बीरबल को सिर्फ एक और मूर्ख चाहिए था। वह दरबार की ओर लौट रहा था। तभी उसने सोचा कि अकबर ने तो खुद 4 मूर्खों को ढूंढने की जिम्मेदारी उसे सौंपी थी। ये विचार आते ही बीरबल को मुस्कुराहट आ गई। फिर दोस्तों बीरबल तीनों लोगों को लेकर अकबर के दरबार में पहुंच गया। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो बीरबल क्या तुमने 4 मूर्ख ढूंढे? बीरबल ने कहा, जी हजूर, ये हैं आपके राज्य के 3 सबसे बड़े मूर्ख। और उसने उन तीनों की कहानियां सुनाई। बीरबल ने हंसते हुए पूछा, लेकिन 4था मूर्ख कौन है? बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, 4था मूर्ख तो मैं खुद हूँ हजूर, क्योंकि मैंने इन 3 मूर्खों को आपके सामने लाने के लिए अपना कीमती समय बर्बाद किया है। ये सुनते ही पूरा दरबार हंसी में डूब गया। अकबर भी बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई से बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने बीरबल को इनाम देकर सम्मानित किया। कहानी का निष्कर्ष यही है दोस्तों, अकबर और बीरबल की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कई बार हम जिन चीज़ों को गंभीरता से लेते हैं वे वास्तव में साधारण ही होती हैं। बीरबल की तरह अगर हम जीवन के हर मोड़ पर धैर्य और समझदारी से काम लें तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। दोस्तों मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। आपका समय देने के लिए हमको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।